नरसिंहपुर के कलेक्टर कार्यालय में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक 90 साल की बुजुर्ग महिला कलेक्टर कार्यालय की दहलीज पर सर पटकने लगी और इच्छा मृत्यु की मांग करने लगी। इतना ही नहीं, इस बुजुर्ग महिला ने आज राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया और इच्छा मृत्यु की मांग कर ली। हम आपको बता दें, यह बुजुर्ग महिला का नाम कुंजू कुंवरबाई है और यह गाड़ावाड़ा तहसील के ग्राम ठुटी की रहने वाली है। इन बुजुर्ग महिला का आरोप है कि इनकी जमीन पर इनके यहाँ काम करने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया है और तो और अब इनकी कृषि भूमि पर होने वाली फसल को भी लगातार वह लोग चुरा रहे हैं और इसकी शिकायत यह बुजुर्ग महिला लगातार राजस्व विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन तक एक बार नहीं कई बार कर चुकी हैं, लेकिन प्रशासन इस बुजुर्ग महिला की कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है और परेशान होकर अब इस बुजुर्ग महिला ने नरसिंहपुर पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय की दहलीज पर सर पटकते हुए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। वहीं जब यह पूरा मामला कलेक्टर मैडम के संज्ञान में आया तो कलेक्टर मैडम ने पूरे मामले पर जल्द कार्रवाई करने की बात कह दी। बहरहाल अब देखना होगा कि यह बुजुर्ग महिला को कब न्याय मिलता है। मर जाओ संतोष तो पुलिस को ते बोला भैया वो आग लगा रहे मचा ले तो कहे मर जाओ तो भाग के आ गए। पुलिस कह रही तुमसे मर जाओ? हाँ, कहाँ की पुलिस कह रही है? चौकी की संतोष। क्या करो, मेरी कोई नहीं सुने। ठीक ठीक। आज कोई भैया भी मृत्यु की मांग क्यों की है? इसलिए की है कि जब उनको न्याय ही नहीं मिल रहा। अब बताइए, उनकी फसल बटियार लोग बो रहे हैं, बटियारों को वो क्या देते? बटियार लोग कह रहे हैं हमको दे दीजिए भाई, काट के ले गए, हमको तो हमारी फसल का बताइए। तो उनने जो सोचा हताशात हो गई है वो, और वो कह रही है माननीय कलेक्टर महोदय से कि हमको इच्छा मृत्यु दी जाए। हम राष्ट्रपति के लिए पत्र भेज रहे हैं। हमने उनको दिया भी, मैंने उन्होंने पढ़ के उसको माने हमको दे दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ पटेल है और मैंने यहाँ जिला प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर कार्य भी किया है। और किस पद पर रहे हैं आप? जी, मैं यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ डीपीसी भी रहा हूँ और मनरेगा का प्रोजेक्ट ऑफिसर भी रहा हूँ। और जब जिला प्रशासन के कार्यों को मैंने बहुत ही नज़दीकता से देखा कि किस तरह कार्य को अंजाम दिया जाता है, लक्ष्य को पूर्ति की जाती है। मगर मेरे जैसा व्यक्ति जब यहाँ अक्टूबर माह से अपनी गुहार लगा रहा है और उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तो मुझको बड़ा कि जब भी हमारे पास खसरा आता है, दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों को सुनना नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। दोनों पक्षों को सुन के कानूनन तौर पे उनके हक की जो जमीन है वो उनके पास कब्जे में रहे, ये हम डेफिनेटली दिलाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई उनकी फसल काटता है तो उसका हक भी फिर उनको हम दिलाएंगे, चाहे हम पुलिस कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। उनका कहना है मैम कि वो 13 बार से अधिक आपके पास आ चुके हैं, ये इस पे क्या कहेंगे? जी, डेफिनेटली इसको हमने टीएल में ले लिया है। अगर पूर्व में है तो मेरे संज्ञान में ये नहीं है कि केस स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, बट हो सकता है केस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हो। हमारे पास जब भी जनसुनवाई आती है हम उसको संबंधित तहसीलदार को, संबंधित एसडीएम को भेजते हैं। जनरली वो प्रकरण बना लेते हैं क्योंकि राजस्व न्यायालय के प्रकरण भी दोनों पक्षों की सुनवाई से संबंध रखते हैं। तो ये जरूरी है कि हम दोनों पक्षों को सुने और उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। जो भी कानूनी निर्णय होगा वो डेफिनेटली लेंगे, है ना।